पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मैं इस वक्त मौजूद हूं और आज देश के अलग अलग हिस्सों में जो किसान हैं, ख़ास तौर पर भारतीय किसान यूनियन से संबंधित लोग, वो आज विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त मुजफ्फरनगर तहसील के ठीक सामने मौजूद हूं और यहाँ पर भी सैकड़ों किसान इस कड़ाके की ठंड में एक बार फिर से तहसील में घंटों से बैठे हुए हैं, विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या विश्वासघात ऐसा सरकार ने किया है। लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत हम करेंगे, ये स्पर्शपाल हैं, 10-11 साल की इनकी उम्र है। ये भी आज इस कड़ाके की ठंड में आए हुए हैं किसानों के साथ में। और अभी कुछ लोगों ने बताया कि इनका पूरा परिवार बीजेपी समर्थित है और ये सरकार के खिलाफ में विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बीजेपी बहुत झूठ बोलती है। तो आप यहाँ सुबह से आए हुए हो यहाँ धरना देने के लिए? हाँ। अच्छा, तो ये भारतीय किसान यूनियन से आप उनके आंदोलनों में आप जानना शुरू कर दिया आपने? हाँ। चलिए, ये स्पर्शपाल हैं। ये बताइए कि ये विश्वासघात दिवस को मनाने का क्यों ठाना? कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक फायदा आप लोग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में बयार बनाने का काम कर रहे हैं इस विश्वासघात दिवस के सहारे जो है। नहीं, ये तो झूठी बातें हैं। किसान यूनियन एक राजनीतिक संगठन है और ये तो सब लोगों की सोच और अपनी विचार हैं। वहाँ किसी को कोई बाध्य नहीं है, कोई दबाव में किसी के काम नहीं करता कि भाई आप वहाँ वोट करें या वहाँ वो वोट करें। ये तो लोगों की धारणाएं हैं। और रही विश्वासघात की, 382-85 दिन बैठने के बाद, 700 किसान की शहादत के बाद, 750 किसानों की, जो सरकार ने वादे किए थे, बकायदा उन्होंने एक अपने लेटर पे लिख के दिया था किसानों को। केस वापस हुए कि नहीं हुए? नहीं हुए जी, किसी के मुकदमे कोई वापसी नहीं हुए, सरकार ने नहीं करे मुकदमे वापसी। अच्छा, ये भाई मूंछ की लड़ाई क्यों बना लिया है? मूंछ की तो लड़ाई सारी है। क्यों? किसान है, किसान है, मूंछ तो जरूरी से आ गई। किसान की मूंछ ही है, किसान की और क्या है? और तो इसी सरकार ने बीजेपी ने कुछ छोड़ा नहीं, सब लूट के खा गई। अच्छा, कुछ नहीं जोड़ा है, मूंछ की और बची हुई है। मूंछ बची और कुछ छोटा, ये मूंछ ही बची। अच्छा, ये बताओ कि इस चुनाव में किसानों की बात हो रही है कि केवल मुगल और जिन्ना की बात हो रही है? देखो, मुगल और जिन्ना से हमें कोई मतलब नहीं। इस 13 महीने के आंदोलन में 709 किसान शहीद हो जाते हैं और आप कह रहे हो कि किसान आंदोलन ना करे। एक चीज कहूंगा कि पड़ी है बेकफन लाशें चौपालों पर किसानों की और मुखिया पहनकर कीमती मलबूस बैठा है। हमारी लड़ाई चुनाव से कोई मतलब नहीं। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, चाहे सरकार कोई भी आए। अगर कोई ये कहता है कि हम बीजेपी के पीछे पड़ रहे, सरकार कांग्रेस की बदल के देख लो, कांग्रेस के भी गोला लाठी डालने का काम करेंगे। जो किसानों के अधिकार की बात करेगा, जो किसानों के हक की बात करेगा, मान सम्मान उसी सरकार का होगा, देश पर उसी का राज होगा। देश के अंदर 67% किसान बसेरा करते हैं। क्या बात करते हो? आपके किसान की बात नहीं होगी। अगर किसान को इग्नोर करके सरकार चाहेगी कि राज कर लेगी, तो सरकारों का मुकालता निकालने का काम बार बार इस किसान ने किया है और किसान करता रहेगा। दूसरी बात, जो किसान 87% आज इस धरती को जोतने का काम कर रहे हैं, अगर उस किसान को मजबूर करके उस किसान को रोड पर डालकर ये सोच लेंगे कि चुनाव जीत जाएंगे, तो चुनावी माहौल भी जिस तरह से डोज देने का काम बंगाल में दिया, वही डोज उत्तर प्रदेश में देने का काम। वैसे एक बात है, ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लेकर आए हो गाजीपुर से। जरा मुद्दों की बात हो, किसान के मुद्दे कोई पार्टी उठा रही है, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं, किसान का मुद्दा बताओ। जो भी नेता आम जनता पर राज करने के लिए आता है, उसके पास एक ही मुद्दा आता है, मैं किसान के बिजली के बिल कम करूँगा, किसान का शोषण नहीं होने देने का, किसान का गन्ने का पेमेंट मिलेगा, किसान को बिजली फ्री मिलेगी, किसान के कर्जे माफ होंगे। और जैसे ही ये बेवकूफ किसान उसे अपना राजा बना के अपने सिर पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये बेचारा थोड़ा बुरबुरे स्वभाव का हो, भावुक होता है, सबकी बातों में आ जा। और जैसे उसे गद्दी पर बैठा दिया, सबसे पहले उसका एक नियम होता है, बिजली के रेट कुकर बढ़ाएंगे, किसान को फांसी कुकर टांगा जाएगा, किसान का शोषण किस तरह हो जाएगा। आज तक जिसे भी पदासीन किया गया, उसी ने कुछ नहीं करा, केवल खोखले वादे करे। सबसे खोखले वादे इस सरकार ने करे। इन्होंने बेरोजगार जो युवा पीढ़ी है, उन लोगों का भी छल किया। आज तक कितनी रोजगार दे, हर जगह मुद्दा रखेंगे, मस्जिद दिखाओगे, मंदिर दिखाओगे। क्यों भाई? हिंदुस्तान में किसान नहीं रहा, अस्पताल नहीं है,
तो भाई और वोट मुद्दे उसी नहीं है। पड़ रहा है तो इसी वही दिखा रहे हैं और क्या है मंदिर तो में? वही तो बात है, मैं नहीं तो कह रहा, नहीं तो बेवकूफ बनाया जा रहा आम आदमी का, आम किसान का, अच्छा आम आदमी का बेवकूफ बनाकर उसे ठगने का काम किया जा रहा, गरीब किसान और मजदूर को। पूरा भाईचारा है। सरकार भाईचारे को तोड़ना चाहती है, लेकिन अब ये सरकार से जितना भी आवाम मुजफ्फरनगर इलाके का है सब समझ गया है कि इनके चक्करों में नहीं आएगा। अब सब समझ गए इनके दंगे कराने के मामले में नहीं आने का। हिंदू मुस्लिम का कोई मामला नहीं है। जवाब दूंगा इसका। भाई साहब आपका मैं सुबह छुरी लगाऊंगा, लाल खून लिख मेरा भी लाल खून लिखेगा। ये भाजपा वाले झगड़ा करा रहे हैं। मुसलमान का बात जो कराते हैं भाजपा के लोग कराते हैं भाई साहब। ये हिंदू मुसलमान की जो बात करते हैं भाजपा के लोग करते हैं। अन्य हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई है, हम एक दूसरे के काम आने वाले हैं। वैसे संगठन में हमारे जो भारतीय किसान यूनियन का जो धरना, इसमें हर किस्म का आदमी है, हर किस्म का, इसमें हर बिरादरी का इंसान है, इसमें कोई धर्म नहीं देखा जाता है कौन सी बिरादरी का, सबका खून बराबर है, सबका खून सब पी लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा अब एक सवाल ये मुजफ्फरनगर जहाँ पर है पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बहुत होता है। बीजेपी कहती है कि उसने गन्ने के पेमेंट का टाइम कम किया और अभी ठीक ठाक पेमेंट चल रही है, मतलब कम समय में हो रहा है। नहीं गुरुजी, ये 14 एक सेकंड नहीं, अभी गन्ने का पेमेंट ठीक तरीके से नहीं हो रहा है, जैसे वादे करे थे सरकार ने वो नहीं हो रहा है। नहीं है 14 दिन की बात करके थे प्रधानमंत्री सहारनपुर में आके कि अगर 14 दिन में गन्ने का भुगतान न हुआ तो उनको ब्याज समेत पैसा दिया जाएगा। बताओ कौन सी मिल का उत्तर प्रदेश में 14 दिन में भुगतान हुआ? मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं आप। मुजफ्फरनगर में हमने पहले भी लोकसभा के चुनाव में 700 करोड़ का पड़ा था जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, और आज भी गन्ने का भुगतान जू का तू चल रहा है किसानों को। एक बात मैं कहना चाहूँगा, अधिकारियों पर कोई दबाव सरकार का नहीं है। मेरी बहन को 6 महीने से कैंसर है और मेरे भूमि अधिग्रहण का पैसा डीएम ऑफिस में 6 महीने से पड़ा हुआ है, जिसके लिए मैं हजारों चक्कर वहाँ काट चुका हूँ। अभी तक कोई पैसा दिया नहीं जा रहा है वहाँ। तो इतना शोषण हो रहा है, इतना शोषण किया जा रहा है। सर अब तो ये हालात हो- कार्ड बनवा रखा मैंने, जहाँ भी जावे कोई भी इसे नहीं कहता नु ये चलेगा काम करेगा, सब ना करते हैं। हाँ ये फर्जी है, कोई भी नहीं देता किसानों को, कोई भी ये नहीं कहता कि इससे तुम्हारा इलाज होगा। मुझे दिल में अटैक हो गया था, मैं लेके गया इसे, कोई नहीं इसके चला। सारे चोर चलिए, ये मुजफ्फरनगर के किसान हैं जो ये कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन ये पूरा जो चुनाव है वो मुद्दों पर न होकर दूसरी चीज़ों पर हो रहा है। और आज विश्वासघात दिवस इसी के लिए जगह जगह पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से मनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से पवन कुमार तिवारी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।